नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमंगपुरी। आप देख रहे हैं ट्रूबॉक्स इंडिया और आज है दास्तान हिंदुस्तान का एपिसोड नंबर 4 और इसमें हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की शुरुआती जिंदगी के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत आपको एपिसोड 3 में बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर पहले एपिसोड 3 देख लो। कॉलेज में पहुंचने के बाद लाहौर के अंदर 1926 के अंदर भगत सिंह ने बनाया नौजवान भारत सभा। अपने कॉलेज के अंदर वो इस पर लेख लिखता था, अलग अलग प्लेस करता था, पर्चे बनाता था और इससे हल्की हल्की उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़नी शुरू हो गई। और अपने कॉलेज के समय के अंदर ही उन्होंने HRA ज्वाइन कर दी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में उन्होंने खुद ने ही बदल के HSRA कर दिया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे सोशलिज्म से और लेनिन से और रशियन रेवोल्यूशन से। और कॉलेज के अंदर इतना कुछ करना मतलब लड़का को करिकुलर एक्टिविटीज में तो बढ़िया ही था। और इस सब के चलते 1927 के अंदर अंग्रेजों ने उनको एक झूठे मोटे केस के अंदर फंसाकर अरेस्ट कर लिया और जेल में काफी मारा पीटा। बाद में उनकी जमानत उनके घर वालों ने दी और वो छूटे, लेकिन वो घर इस शर्त पर वापस आए कि उसके घर वाले उसको शादी के लिए परेशान नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम तब भी थी। 1928 के अंदर भारतीयों की स्वाधीनता को डिस्कस करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया अंग्रेजों द्वारा और इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। इसके खिलाफत करते हुए लाजपत राय और उनके साथियों ने, जिसमें भगत सिंह भी थे, प्रोटेस्ट किया और वहां पर एक अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट नाम का वो अफसर था, उसने लाला लाजपत राय को काफी डंडे मारे। बाद में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, लेकिन माना यह जाता है कि उस इंजरीज की वजह से ही उसकी डेथ हुई थी। ये सब कुछ होने के बाद भगत सिंह ने डिसाइड किया कि वो इस जेपी स्कॉट की हत्या करेंगे, लेकिन प्लानिंग में हो गई थोड़ी सी गड़बड़ और उस गड़बड़ की वजह से स्कॉट की हत्या तो नहीं करी, लेकिन उसके बुलेखे में बेचारे एक और ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। खैर, इन सब चीजों को अंजाम देने के बाद भगत सिंह वहां से जाने के अंदर कामयाब रहे, बट ये बहुत बड़ी गलती थी। एक आदमी को मारना था, दूसरे आदमी को मार दिया। उप्स। और इंजीनियर्स के लिए बता दूं, ये वाला उप्स नहीं है, ये वाला उप्स है। इसके बाद अगले साल 1929 के अंदर आया पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसको अपोज करने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका। बॉम्ब ऐसा फेंका था कि किसी को चोट वोट ना लगे, बस यूं ही आवाज, थोड़ी सी दिवाली पटाखे, ठा 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 ठा। इस बॉम्बिंग के अंदर उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन भगत सिंह बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी आवाज को एक नया प्लेटफॉर्म मिलने पड़ा था। वो कोर्ट से प्रेस के अंदर अपनी सारी बात बोलता था। उसने पूरे केस का ना एक मजाक बना के रख दिया और ब्रिटिश लोग इसी बात से परेशान थे कि इस पर केस चला रहे हैं, हम यह मजाक उड़वा रहे हैं। जेल के अंदर भगत सिंह को अपनी असली पॉपुलैरिटी मिली जब उस 116 दिन का लगातार हंगर स्ट्राइक चलाया, जिसके अंदर उसने सिर्फ पानी पिया और 116 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। इन सब के चलते भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी वो भारत में बहुत बढ़ गई। और इन सब के बाद मार्च 23, 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया। और ये तो कॉमन बातें जो आप लोगों को भी पता होंगी, लेकिन कुछ ऐसी 3-4 मजेदार बातें भी भगत सिंह के बारे में जो आपको किसी ने नहीं बताई, वो हम बताएंगे। आजकल बहुत लोग भगत सिंह को पंजाबी और सिख कल्चर के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह खुद एक एथिस्ट था, यानी कि एक ऐसा इंसान था जो धर्म में विश्वास नहीं रखता था। वो नहीं मानता था कि वो सिख है या पंजाबी है। उसने पंजाबी लैंग्वेज को एक बेकार लैंग्वेज बोला था। वो अपने बाल भी कटवाना चाहता था, उसने कटवा भी लिए थे, लेकिन अपनी माँ के कहने पर जब वो जेल में था तो उसने वापस अपने बाल बढ़ाए, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो एक सरदार की तरह मरे। कहानी नंबर 2 ये है कि जब ये फैसला हो रहा था एसोसिएशन के अंदर कि कौन जाकर असेंबली में बम फेंकेगा, तो डिसाइड ये हुआ था कि भगत सिंह नहीं जाएगा। और भगत सिंह के मनाने पर भी आज़ाद जी ये माने नहीं थे कि भगत सिंह नहीं जाएगा। तो सुखदेव और भगत सिंह में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया था कि कहीं भगत सिंह, जो एक और रेवोल्यूशनरी लड़की थी उनके साथ, दुर्गा भाभी जो आपने नाम सुना होगा, वो एक और रेवोल्यूशनरी की वाइफ थी और भगत सिंह और दुर्गा भाभी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन सुखदेव को ये लगता था, या शायद ये असलियत भी थी, कि भगत सिंह के अंदर जीने की इच्छा जाग उठी है। यानी कि उसने भगत सिंह को ये कहा था कि कहीं तुम दुर्गा भाभी के साथ अपनी लाइफ बिताने के बारे में तो नहीं सोच रहे, इसीलिए शायद तुम असेंबली में बम फेंकने से डर रहे हो। इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा था कि मेरी पहली और आखिरी बीवी आज़ादी की है और आज़ादी ही होगी। तीसरी बात यह है कि भगत सिंह आखिर दिखता कैसा था। हमने अक्सर फिल्मों में देखा ही है, अजय देवगन, ये देख लो, ऐसा थोड़ी दिखता है। भाई फिलिप्स का ट्रेवर कौन दे के आया था इसको जेल में, जो इतना चिकना लगा। भगत सिंह का असली लुक कुछ ऐसा था और बहुत बुरे हाल थे उसके जेल में, लेकिन हमारी फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाया जाता।
ठीक है फिल्म है लेकिन कुछ तो रियलिस्टिक दिखाओ। तो ये था एपिसोड 4। हम आपको मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 यानी कि 15 अगस्त के दिन। तब तक आपको बोला था सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में।